शत्रुंजय कहाँ है? शत्रुंजय हिल्स शत्रुंजय भावनगर गुजरात, पालिताना जैन गुजरात। टेम्पल वेरी गुड, पालिताना बढ़िया रिवाइज जी। किया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए सर ये रिवाइज हमने नहीं किया। देखा था। क्या रिवाइज नहीं किया? ओ ग्रेट, तो कर लो। नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट कि रिवाइज नहीं किया, कर लेना सर चाहिए। आई थिंक आई हैव अ गुड मेमोरी। गुड मेमोरी, गुड। खजुराहो टेम्पल किसने बनाया? चंडेला। खजुराहो बनाया चंडेला खजुराहो। ने, राइट। इसमें तीन खजुराहो हमने को पढ़े थे, दिया। कंडरिया महादेव, मातंगेश्वर, पार्श्वनाथ। यस सर। सी अगेन आई टेल अदर्स एज वेल जो यहाँ पे हैं। गुड मेमोरी रेजोनेट्स टू गुड कॉन्शियसनेस। जितना ज़्यादा ध्यान लगाएंगे आप, उतनी उसको आप यू कैन से कि मेरी मेमोरी अच्छी है, राइट। सो जिसको लगता है उसकी मेमोरी अच्छी है वो बहुत अच्छा ध्यान लगाता है। अदर्स एज वेल, कोई सोचता है भाई मुझे याद नहीं रहता, आप ध्यान से पढ़िए, पूरा कॉन्शियसनेस उस चीज़ पे लगा दीजिए। आजू बाजू पेपर हिल रहा है, हवा चल रहा है, नहीं ध्यान में आना चाहिए। पूरा कॉन्शियसनेस, पूरा ध्यान उस पर लगा दो, 6-7 बार उसी समय रीड कर लो, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है। सो गुड मेमोरी एंड गुड कॉन्शियसनेस। चलिए, अजंता और बाग की उसकी पेंटिंग कब बनी थी? अजंता बाग की उसकी पेंटिंग कब बनी थी? गुप्ता गुप्ता एरा गुप्ता पीरियड। गुप्ता 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 गुप्ता, ठीक है। सर पेंटिंग के लास्ट में जी आता है ना, तो जी पेंटिंग जी। गुप्ता क्या बात है, ठीक है। पेंटिंग क्लास में जी आता तो गुप्ता। अज अजंता और बाघ का ही पेंटिंग नहीं याद रखना है ना, और भी आएंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो। पर ठीक है, हाँ बट ठीक इसको है, याद गुड करने के लिए। गुड 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 गुड। ओके, चलिए ठीक है, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, कोरंगनाथ, प्रांटकवन, चोला, राइट। कोरंगनाथ, प्रांटकवन, चोला। फिर राजराजेश्वर और बृहदेश्वर ये लोगों ने बनाया है। राजराजेश्वर और बृहदेश्वर टेम्पल ये राजराजवन ने बनाया है, राइट। इसके बाद हमने एक नैमिशरण्य देखा सीतापुर में, दधीची ऋषि वाला पूरा प्रकरण हमने देखा था, राइट। चलिए ठीक है। हमने साउथ इंडिया में चोला, चालुक्य, पल्लव एंड संगम पीरियड को शुरू कर दिया था। हमने देख लिया था कि संगम पीरियड क्या है, संगम लिटरेचर थोड़ा सा देख लिया था। संगम जो हुए थे पहले, सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो देख लिया था। कुछ बुक्स देख ली थी। अब हम चलेंगे आगे। हमने ये उत्तर एमूर इंस्क्रिप्शन तक कर लिया था, हमें इसके आगे जाना है, राइट। उत्तर एमूर इंस्क्रिप्शन, सभा, वरियम। वरियम को कहते हैं क्या? वर्किंग कमेटी वरियम होती है। वर्किंग वर वरियम, वर्किंग वरियम, ठीक है। वर्किंग कमेटी तो कहते हैं वरियम। और सभा क्या होती है? सभा तो कमेटी होती है। ये हो गई वर्किंग कमेटी, ये होता है वरियम, ठीक है। थोट वरियम था हॉर्टिकल्चर बोर्ड। हॉर्टिकल्चर मतलब एग्रीकल्चर से ही रिलेट कर लो। उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर होता है वो स्मॉल टाइम ही होता था, इतना ह्यूज लेवल पे नहीं होता, उसको हॉर्टिकल्चर समझ लो, एग्रीकल्चर। थोट वरियम मतलब हॉर्टिकल्चर बोर्ड। हॉर्टिकल्चर वाली कमेटी को थोट वरियम कहते हैं, ठीक है। अब एरी, एरी वरियम था टैंक्स के लिए, जिसको जितना याद कर सको उतना अच्छा। ये तो भाई जिससे हो जाए कर लो। एरी वरियम टैंक्स, एरी टैंक, वरियम तो याद हो गया। एरी इज टैंक्स, एरी इज टैंक्स। थोट इज हॉर्टिकल्चर, थोट हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कुल्हाड़ी, हल की, बैल, किसी से याद कर लो। थोट इज हॉर्टिकल्चर यानी खेती से रिलेटेड है। एरी जो है वो रिलेटेड टैंक से है। टैंक्स, टैंक्स, नॉट योर ओवरहेड टैंक्स, बट टैंक्स जो कि खोदे जाते थे जमीन में। मेंस का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आई रेफर टू ऋषिकेश रेड्डी फॉर ज्योग्राफी मेंस नोट्स, अ लॉट ऑफ पीपल डू। तो किसी ने उसको किया है एंड आई हाईली रिकमेंड इट एज वेल। तो उसमें एक अच्छा सा डेडिकेटेड आंसर है। व्हाट? सर यू सेड किसके नोट्स फॉर ज्योग्राफी मेंस? ऋषिकेश रेड्डी। आई आई हाईली रिकमेंड इट, क्योंकि मैंने पहले भी पढ़ते टाइम एनालाइज किया है कि ऋषिकेश रेड्डी ने अपने नोट्स थोड़े से पुराने हैं उनके, 2019 1920 के आसपास के हैं, लेकिन 21 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी उनके नोट्स से हो जाते हैं और वो थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग है। ये इस बार का खुद का, आई मीन 23 के मेंस में ऋषिकेश रेड्डी के नोट्स पढ़े थे, सीधा उसमें से क्वेश्चन आया था, सीधा क्वेश्चन आया था, विच इज नॉट कवर्ड एक्सटेंसिवली इन सम अदर नोट्स, बट ऋषिकेश रेड्डी के नोट्स से मुझे लगा था बहुत बड़े नोट्स नहीं है। 63 पेज का एक नोट है, 23 पेज का एक नोट है। आई हाईली रिकमेंड इट। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है ज्योग्राफी की तो उसके ऊपर आप ऋषिकेश रेड्डी कर लीजिए, बहुत अच्छा है। तो मैं ये कह रहा था कि उसमें अच्छे से बताया हुआ है कि ये टैंक्स, साउथ इंडिया में टैंक्स क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है वो काफ़ी ठोस है, ठीक है।
पानी पेनेट्रेट नहीं कर पाता, पानी बह जाता है। नॉर्थ में कैसा पानी पेनेट्रेट कर जाता है ग्राउंड वाटर में, फिर हम वेल बना लेंगे, वेल बनाने के हम उसको निकाल लेंगे। साउथ में ऐसा होता है कि प्लेटो रीजन बहुत कड़क है, पानी पेनेट्रेट नहीं कर पाता, बह जाता है, तो उसको बहने से रोकने के लिए टैंक्स बनाए जाते हैं। टैंक्स या लेक्स भी कह लिया यहाँ पे, लेक्स टैंक्स क्यों बोला, क्योंकि ना अब वहां से वो थोड़ा सा भी पर्कुलेट ना करे, इसके लिए उसको पूरा पत्थर का कर देते थे और पानी पूरा जमा हो जाता था। टैंक्स, बहुत ही अच्छा आंसर दिया है ऋषिकेश रेड्डी में इसके बारे में कि क्यों साउथ में टैंक्स होते हैं। एरी मतलब टैंक्स, एरी मतलब टैंक्स। और पानवरियम इज गोल्ड और फाइनेंस कमेटी। पान पान पैन पैन पान पान क्या, गोल्ड या फाइनेंस, गोल्ड या फाइनेंस देखने वाला पान। रट लो, पिछले साल भी पूछा गया संगम के ऊपर क्वेश्चन, तो रट लो भाई। थोट मतलब हॉर्टिकल्चर, एरी मतलब टैंक, पान मतलब गोल्ड फाइनेंस। तो पूछूंगा थोड़ी देर बाद। एरी मतलब टैंक, पान मतलब गोल्ड फाइनेंस, थोट मतलब हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर, जो याद करना कर लो। वरियम मतलब वर्किंग कमेटी। Brihadeshwar temple is an excellent example of Dravidian style temple of Chola style, which was constructed in the reign of Rajarajavan। हमने ऊपर ही देखा किसने बनाया बृहदेश्वर। राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? राजा राजा वन। राजा राजावन। गुड। Congratulations. चलिए, इट इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट एंड द टॉलेस्ट इन इंडिया। इट इज द बिगेस्ट एंड द टॉलेस्ट इन इंडिया। इट्स जाइंट सैंक्टम, इतना बड़ा है हमें नहीं पढ़ना है। देयर आर टू आइडल्स, द्वारपाल्स, अराउंड द मेन श्राइन। जाइजेंटिक नंदी, gigantic नंदी, बहुत बड़े नंदी, carved out of single rock, is situated in the exterior of the sacrum, which is believed to be the tallest नंदी idol of India। सबसे बड़ा नंदी आइडल है इसमें। इसमें बृहदेश्वर टेम्पल में। चोला किंग्स मेंटेन्ड मैसिव कंसोलिडेटेड ट्रूप्स विद अ प्रोफिशिएंट नेवल पावर विंग। पता ही है हमें, चोलास की नेवी बहुत सुपीरियर थी। The Chola Navy played a vital role in the expansion of Chola Empire, including the conquest of Ceylon and Sri Lanka islands and naval raids on Sri Vijaya Sinhala and Maldives। पूरे इंडियन ओशियन पे इन लोगों का अच्छा खासा दबदबा था। अप इन दी मलेशिया और ये सारे रीजन्स पे भी इन लोगों का बहुत ही अच्छा होल्ड था। The golden era of Chola Empire started with the accession of Rajarajavan to the throne। Rajarajavan was the first Chola king who created naval army। इसके बाद आते हैं राजेंद्र चोला वन was the Chola emperor who is considered as one of the greatest rulers and military generals of India। He succeeded his father Rajarajavan। Rajendra one annexed the whole Sri Lanka and adopted the title of Gangaikond। गंगईकोंड किसने किया भाई? राजेंद्र ने किया है, राजराजवन ने नहीं, राजेंद्र ने किया है गंगईकोंड, गंगईकोंड का टाइटल। Rajendra one founded a new capital, Gangaikond Cholpuram। It is identified with modern Ganga Kondpuram in Tiruchirappalli district of Tamil Nadu। Chola Navy was the strongest in the area and they converted the Bay of Bengal into Chola Lake। क्यों Chola Lake? क्योंकि उसके ऊपर का रीजन भी उनका, उसके नीचे का रीजन भी उनका, नीचे का जो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, सब उनके या तो डायरेक्टली उनके कंट्रोल में है या तो उनके कुछ जो किंग्स वहां पे हैं वो इनके फ्यूडेटरी समझ लो। इट इज आइडेंटिफाइड विद मॉडर्न, अच्छा ये तो हो गया। चलो, चोला गंगम पोनेरी वॉज एन आर्टिफिशियल लेक कंस्ट्रक्टेड बाय चोला किंग राजेंद्र वन। देखो, गंगम गंगम जहां आ रहा है सब जगह है राजेंद्र वन। गंगईकोंड हो, गंगईकोंड चोलपुरम हो या चोला गंगम पोनेरी हो, सब जगह है राजेंद्र वन। इन द मेमोरी ऑफ हिज विक्ट्री ओवर द रूलर्स ऑफ गंगा रिवर बेसिन इंक्लूडिंग द बंगाल किंग्स एंड कलिंग डायनेस्टी। ऑब्वियसली बंगाल तक जाना तो कलिंग होकर जाना ही पड़ेगा। Vijay Babu, the Ceylon king, proclaimed independence in Sinhala Island during the period of Kuttolonga I, but Kuttolonga did not show any incivility and married his daughter with Sinhala prince। क्यों बोल रहा है ऐसा? विजय बाबू वन ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। अगर कोई आपके नीचे है, आपका फ्यूडेटरी है और वो इंडिपेंडेंस क्लेम करता है तो योर नेक्स्ट स्टेप इज यू गो एंड एनेक्स दैट, टीच हिम अ लेसन। बट ऐसी कोई इनसिविलिटी कुल्लूतोंगा वन ने नहीं की, बट ही मैरिड हिज डॉटर विद सिन्हाला प्रिंस वीर पेरुमल। Generally, Chola emperors used to elect their Yuvraj during their tenure, who becomes the heir of the empire after them। Elect करते थे। Sangam literature only describes the emergence and development of Chola, Chera and Pandya rulers।
ड्यूरिंग द रीन ऑफ चोला रूलर कुलोतुंगा वन, जो कि 1077 एडी में, अ चोला बुद्धिस्ट delegation of 72 merchants was sent to China. The Chola Empire was divided into 6 provinces for the convenience of administration. Provinces were called as Mandalam, ठीक है, तो नाम से पता चलता है. A province was divided into Kottam and Valanadu. अब हम देख चुके हैं, नॉर्थ का पूछ चुका है वो, सरकार, सूबा, परगना, है ना. तो साउथ का भी पूछ सकता है. तो प्रोविंस उसको कहते हैं मंडलम, यानी जो पहले नॉर्थ में हम कहते थे सूबा, सूबा था प्रोविंस, वो है मंडलम. प्रोविंस को डिवाइड करते हैं कोट्टम में या वलनाडु में. वलनाडु, कोट्टम या वलनाडु. बड़ा प्रोविंस, प्रोविंस के बताते हैं कोट्टम या वलनाडु. इट वॉज लाइक द कमिश्नरीज, देर वर मैनी नाडु इन ईच कोट्टम. तो कोट्टम के भी नीचे आएगा नाडु, या वलनाडु के नीचे आएगा नाडु. तो नाडु, उसके ऊपर वलनाडु या कोट्टम, और उसके ऊपर मंडल. The district was called Nadu. The assembly of Nadu was called Nattar. Village association was called Kurram. The smallest unit of administration was Gram Sabha. Chola artists were accomplished in carving art. ठीक है. They framed numerous portraits. चलो ज़्यादा नहीं है, बस ये और ये इतना ही है. थोड़ा ही इसमें, ये पीछे दूसरे पेज में कमी होगा, इतना देख लो. लगाए रहो, ध्यान लगाए रहो, इस पे आएंगे वापस. The smallest unit of administration was Gram Sabha. Chola artists were accomplished in carving art. ठीक है. They framed numerous portraits of stones and metals. Bronze sculptures were prepared vastly than stone sculptures. ठीक है. तो ये देख लो भाई, ये रटने वाली चीजें, इसको रट लो. ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स स्टोन के स्कल्पचर्स से ज्यादा बनते थे. रट लो, दिमाग में बिठा लो. चोला, चोला के टाइम पे ब्रॉन्ज. चोला, चोला के टाइम पे ब्रॉन्ज. चोला, चोला के टाइम पे ब्रॉन्ज बनता था, ब्रॉन्ज. ठीक है. मोस्ट एलिगेंट आइडल्स ऑफ नटराज शिवा बहुत ही फेमस है. नटराज शिवा की मूर्ति को अच्छे से गूगल करके देखो, और नटराज शिवा की मूर्ति को विकिपीडिया पे पढ़ लो, एक बार मेंस में पूछ चुका है. आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स, दे आर इंक्लूडेड इन बेस्ट स्कल्पचर्स ऑफ द वर्ल्ड. नटराज शिवा, कितने हाथ होते हैं नटराज के? क्या भाई, किसी ने नहीं देखा नटराज की मूर्ति? 4 हाथ होते हैं. अब किस हाथ में क्या होता है, पैर के नीचे क्या होता है, सब अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, तुम्हारा काम है, आज दे रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लेना. गूगल करो नटराज, नटराज का आइडल या नटराज आइडल, नटराज शिव आइडल, गूगल करो, विकिपीडिया पे अच्छे से पढ़ लो. एक बार आज पढ़ लोगे, दिमाग में बैठ जाएगा, ज़्यादा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा. किस हाथ में क्या है और पैर के नीचे क्या है और वो क्या सिग्निफाई करता है, अच्छे से कर लो. ठीक है, बार बार रिवाइज करने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी. चलो भाई, स्टोन ज्यादा होता है या ब्रॉन्ज चोला के टाइम पे? ब्रोंज. ये गंगई कोंड चोलपुरम किसने किया? राजेंद्र वन ने किया, राजराज वन ने किया? राजेंद्र राजेंद्र चोल वन. वन. ये थोट्टावरियम क्या होता है? हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर क्या? हॉर्टिकल्चर की वो कमिटी टाइप. ये एरिवरियम क्या होता है? एरी लेक. टैंक या लेक. चलो ठीक है. सबसे बड़ा नंदी किस मंदिर में है? बृहदरेश्वर. ना. बृहदेश्वर. अब देखो, इस चीज को ऐसे भी ध्यान रखना, दिमाग में रखो कि सबसे बड़ा नंदी मैंने बुक में पढ़ा है कि बृहदेश्वर में. ऑप्शन में ना मिले तो फिर अब हमको पता नहीं है, चेंजेस होते रहते हैं, है ना, और साइज में थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए, हमें नहीं पता. खाली इतना याद रखो कि बुक में दिया है बृहदेश्वर. अगर ऑप्शन मिला तो मैं मार दूंगा, नहीं मिला तो फिर जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा हैंडल करना, क्योंकि लिंगराज टेम्पल में भी बहुत बड़े हैं. ऑप्शन में इतना याद रखना, बुक में मैंने पढ़ा है बृहदेश्वर था. ऑप्शन में मिले तो इसी को मानना. चलो, ये कुर्रम, नट्टर, नाडू, ये सब क्या है?
एक टर्म में इसको डिफाइन करना तो क्या है ये? कुरुनट्टू नाडु क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। गुड, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है। जैसे होता है डिस्ट्रिक्ट, जैसे होता है प्रोविंस। एक बार और देख लो, ये हो गया कोट्टम, मलनाडु, मंडलम। उसके बाद होता है नट्टर कुर्रम। ठीक है, एक बार हम रीड करके आगे निकल जाते हैं एंड देन वी कम बैक टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट क्या है वो जानने के लिए एक बार तो रीड करना ही पड़ेगा, है ना। चलो, नटराज की मूर्ति अच्छे से मैं फिर से बता रहा हूँ, देख लेना, गूगल करके विकिपीडिया पे पढ़ लेना। कहीं पे अगर कोई भी स्कल्पचर को एक्सप्लेन करने बोल दिया तो इसको कर देना। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिधर किधर भी कुछ नहीं मौका मिलेगा, और अगर मूर्ति की बात हुई है तो इसको एक्सप्लेन करके पेज भर सकते हो। एक मूर्ति रट लो, अच्छे से पढ़ लो। अब आ जाते हैं हम लोग आगे। अच्छा, अरे भाई यही निकाला था, यही लिखा था, ये तो 400 है। यहीं से तो नहीं पढ़ के किसी ने बोला? यहीं से पढ़ के बोला 400, जिसने भी बोला। याद कर लो भाई। द दक्षिण मूर्ति idol of Shiva depicts him as a mentor. Shiva is considered in this form as providing knowledge to his devotees. दक्षिण मूर्ति idol is installed facing south direction. रट लो, दक्षिण मूर्ति साउथ डायरेक्शन, ऑब्वियसली। दक्षिण मूर्ति आइडल भी किसका भी है? शिवा का है। यस यस भाई, वापस मैंने कहा दक्षिण तो साउथ है। द स्टिल पीपल आर कंफ्यूज। हिंदी सबकी इतनी अच्छी नहीं है, पीपल आर कंफ्यूज, बाएं और दाएं में हो जाते हैं, तो दक्षिण उत्तर क्या ही है। द बैटल ऑफ तक्कोलम was a military engagement between Rajaditya, son of the Chola king Prantak I, and a confederacy of Western Gangas, Monas, Vaidunabs, led by Rashtrakoot king Krishna III। कृष्णा 3 नहीं बनवाया था क्या ये एलोरा का कैलाश टेम्पल? के और हाँ, कृष्णा 1 ने बनवाया था। वो हाँ नंबर नहीं है, ये नंबर इज 1। देवराया वो नहीं बने। कृष्णा 1, गुड गुड सर गुड, कृष्णा 1। चलो, तो ये है कृष्णा 3। बैटल ऑफ तक्कोलम, बैटल ऑफ तक्कोलम, प्रांटक 1 का बेटा राजादित्य, चोला किंग प्रांटक 1, उसका बेटा राजादित्य, एंड कन्फेडरेसी ऑफ वेस्टर्न गंगास, मोनास, वैडुनवास, सारे मिलके राष्ट्रकूट के अंडर सारे मिलके लड़ रहे हैं बैटल ऑफ तक्कोलाम। सोने वन का बनाया, मिलके बनाया महाठगबंधन। सारे लड़ने आए किससे? राजादित्य, जो कि है प्रांटक 1 का बेटा। द बैटल ऑफ फॉट इन 949 रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ चोलास। महाठगबंधन जीत गया भाई, एंड द डेथ ऑफ राजादित्य इन द बैटलफील्ड। यहाँ से चोलास का पतन भी शुरू होता है। पल्लव रूलर, पल्लव पे आ गए। अब तक हम कर रहे थे चोला। किसी को अच्छे से वापस देखना है कौन कब था टाइम पीरियड, वीडियो ग्रुप में डाला हुआ है, कल ही डाला था। ऊपर जाओ, देखो, 3-4 बार देखो, लगातार क्लियर हो जाएगा। पढ़ो भूलो चलता रहेगा, 3-4 बार देखो। इसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी, ये तो अब तक रट के हो गया होगा। थोट्टावरियम, मेरीवरियम, है ना, पानवरियम। ये गंग से आया कुछ भी तो किसने बनाया? राजेंद्र ने बनाया, राजराज वन्य ने बनाया। मंडलम, कोट्टम, वलनाडु, नाडु, नट्टर, कुर्रम, सब याद हो गया। ये कौन है? विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। ब्रॉन्ज की स्टेचू सबसे ज़्यादा मिलती है। नटराज शिवा के बारे में देख लिया। दक्षिण मूर्ति आइडियल ऑफ शिवा देख लिया हमने। तक्कोलम, बैटल ऑफ तक्कोलम देख लिया हमने। 949 एडी में हुआ है। 949 कौन सी सेंचुरी है ये? 949 पल्लव रूलर सिंह विष्णु 575 से 600 के बीच में। देख रहे हो टाइम पीरियड। हर्षा अब तक आए नहीं है। हर्षा का मतलब हर्षा उनके शुरुआत में तो आए नहीं है। गुप्ता का पतन हो चुका है और यहाँ पे पल्लव की उदय हो रहा है। अज्यूम द टाइटल ऑफ अवनी सिंह, ही डिफीटेड द किंग्स ऑफ चोला, पांड्या सिंह। अब देखो इसमें ऐसा है, सब लोगों ने एक दूसरे को कभी न कभी हराया है। कभी चोला उठेंगे, सारे पांडव पाल्यव को एक कर देंगे, हरा देंगे, चेरा को हरा देंगे। कभी पहले चेरा उठे होंगे और सबको एक कर देंगे। कभी चालुक्य उठ जाएंगे, सबको मार देंगे। एक बार सब लोग एक दूसरे को हरा चुके। चोला, पांड्या, सिंघल, कलमरा सबको हरा दिया। नरसिंह वर्मन 630 से 668 assume the title of महामल।
परमेश्वर वर्मन अज्यूम द टाइटल ऑफ लोकादित्य, किसने क्या टाइटल लिया? अभी फिलहाल उसमें मत घुसो, अच्छे से पढ़ के हो जाएगा तो एक बार नजर मार लेना, वरना प्राइमरी रीडिंग में इसके पीछे मत अटक जाओ कि ये याद नहीं हो। ठीक है, नहीं हो रहा किसी का टाइटल तो ठीक है। एकमल, रनंजय, अत्यंत कम, उग्रदंड, बुद्धभजन, ये सब टाइटल एक ही आदमी ने ले लिए, सब परमेश्वर वर्मन ने ले लिया। महेंद्र वर्मन वन कंपोज अ ह्यूमर बुक टाइटल्ड मत विलास प्रहसन। रट लो, महेंद्र वर्मन बुक में क्या है? ह्यूमर है। तो इसमें टाइटल में ही हसन लिखा है ना, हसन हसन हाँ, को हसन लिखा, तो ह्यूमर बुक, मत विलास प्रहसन, हसन ह्यूमर बुक, हंसना। महेंद्र वर्मन वन। रट लो, ह्यूमर बुक, मत विलास प्रहसन। जितनी किताबें मिलती चले भाई लपेटते चलो, रट लो। इन सब के बाद एक दो भी सही हो गए तो बहुत बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लिस्ट ऑफ वेरियस पोर्ट्स अवेलेबल इन द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये बुक का नाम है। द फेमस बुक ऑफ एन एनोनिमस ग्रीक सेलर, उसने लिखी है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। फेमस पोर्ट्स का नाम है, सवाल पूछ लेगा, कई बार पूछ चुका है ये तो, आज हुआ है ये तो, पीवाईक्यू है। क्या है ये, याद आ रहा है किसी को? पूछो तो पूछो ना। MUCHRI लिखा था यूपीएससी ने, मुचरी। उसने मुचरी मैंने लिखा है। हाँ। मुचरी लिखा था, यहाँ लिखा है मुशीरी, यही है। मैंने कहा है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशंस पे ध्यान देना, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशंस पे ध्यान देना। वो यूपीएससी हमेशा वो निकाल के तीसरा ही प्रोनाउंसिएशन लाता है जो किताब में नहीं लिखा होगा। मुशरी लिखा है तो वो मुचरी बोल देगा, ठीक है? ये मुशरी वही मुशरी है। मेरा ये क्वेश्चन तुक्के में सही हो गया था। पूछा था कि ये सब है क्या? मुचरी, आई कंसिडर्ड इट एज मछली, मुझे लगा वो नॉर्थ में मछली को मछली कहते हैं। आई थॉट ठीक है ये कुछ पोर्ट से रिलेटेड होगा, मछली की बात कर रहे थे, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं, बट तुक्का लग गया। तोंडी, मुशीरी और नेलीसंडा वर द मेन पोर्ट्स। रट्टा मार लो, एक बार पूछ चुका है ये, और अलग प्रोनाउंसिएशन के साथ पूछ चुका है। मैं तुम लोगों को कई बार बोल चुका हूँ, प्रोनाउंसिएशन जितने अवेलेबल है उतना रट लो, और पेपर देने जाओ तो ये चीज़ को दिमाग में रखो कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो हाँ यही होगा, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, ठीक है? तोंडी, मुशरी, नेलीसंडा ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ये इस बुक में दिए हैं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दिया हुआ तोंडी, मुशरी और नेलीसंडा, और द मेन पोर्ट्स ऑन द, अब ये भी रट लो, वेस्टर्न कोस्ट। ये भी पूछ लेगा, ईस्टर्न है या वेस्टर्न है, बोल देगा बे ऑफ बंगाल में। वेस्टर्न कोस्ट। एट प्रेजेंट द एंशिएंट सिटी ऑफ वतापी इन बीजापुर इज नोन एज बादामी। इट वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्य किंग 6th-7th सेंचुरी में। पुलकेशिन वन किसको हराया? पुलकेशिन ने किसको हराया? पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया पुलकेशिन ने। पुलकेशिन वन was the real founder of the Vatapi Chalukya dynasty. Women were appointed to high designation in Chalukya administration. अब इतना पढ़ने से समझ में आ गया कि वुमेन की स्थिति अच्छी थी। अब इससे रिलेशन में कुछ भी बोल दे वो जिसमें वुमेन की जो कंडीशन है वो अच्छी नजर आए तो उसको टिक कर देना। चालुक्यों के टाइम में वुमेन की कंडीशन अच्छी थी। विजय भट्टारिका द क्वीन ऑफ चंद्रादित्य, ब्रदर ऑफ विजय आदित्य, इशूड 2 कॉपर प्लेट्स बाय हर नेम। कॉपर प्लेट रट लो। विजया भट्टारिका कौन है? ये क्वीन है, किसकी? चंद्रादित्य की, ब्रदर ऑफ विजय आदित्य। issued 2 copper plates by her name. She was an excellent poetess too. Vijay Aditya granted a village to a scholar Brahmin on the recommendation of his younger sister Kukum Devi. ये इतना ठीक है, नहीं रटना चाहिए। विजय आदित्य Bhatrika ran the administration efficiently. Pulkeshin II was the most capable, powerful ruler of Chalukyas who ruled over 610 to 642 AD. अब बताओ पुलकेशिन 1 ने हराया, पुलकेशिन 2 ने हराया? पुलकेशिन 1 है। पुलकेशिन 2 है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी हुआ है ना कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर ये था, और टाइम पीरियड भी आप देखेंगे तो ये टाइम पीरियड हर्षा के आसपास आ रहा है। ये
6-7 सेंचुरी तो नहीं आ रहा इतना। पुलकेशिन 2 है, यहाँ से रट लो। बैटल ऑफ नर्मदा कहते हैं। पुलकेशिन 2, पुलकेशिन 2, पुलकेशिन 2, 2 दूसरा पुलकेशिन 2। सारे नहीं, पर कम से कम इसको तो देख लो, क्योंकि ये भाई इंपॉर्टेंट है। हर्षा का जीवन इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ नर्मदा इंपॉर्टेंट है, आई होल इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें पता होना चाहिए पहला है कि दूसरा है, ऑप्शन में दोनों रखेगा वो। Pulkeshin II was the most capable and powerful ruler of Chalukyas who ruled over 610 से 642 AD. Aihole inscription provides the saga of his achievements. ये तो पता ही होगा सबको, Aihole inscription, चालुक्य, Pulkeshin है ना। मैटवेलिन, a Chinese traveler, रट लो भाई नाम जहाँ मिले। मैटवेलिन नाम से लगेगा फ्रेंच है, नाम से लगेगा इटालियन है ना, बट है ये चाइनीज। Matwelling Chinese traveler who has given an account of the relationship between China and India during the reign of Chalukyas. रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। अब इससे भी याद कर लो कि चालुक्यास के टाइम पे चाइना और इंडिया के बीच में रिलेशन था। अब इंडिया में चालुक्य से होगा तभी उसने लिखा है। रट लो, मैटवेलिन का नाम रट लो, चाइना इंडिया रिलेशन रट लो, बैठा लो दिमाग के कोने में चालुक्यों के साथ। इंडियन ब्लैक पेपर वॉज द फेवरेट इंग्रेडिएंट ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रोमन कुकरी। सही बात है, उनको ब्लैक पेपर चाहिए था, इंडिया से यही चाहिए था, क्योंकि वो थे मीट बेस्ड कंजम्पशन था उनका, और उनको उसको स्टोर या सेव करने के लिए स्पाइसेस चाहिए थे, वरना खराब हो जाएगा। फ्रिज तो था नहीं तब, तो उसको बचाने के लिए चाहिए स्पाइसेस, और स्पाइसेस वहाँ होते नहीं थे, स्पाइसेस होते हैं इंडिया में। इसलिए स्पाइस का ट्रेड इतना अच्छा और इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनको बचाना था अपना मीट। इन यूरोप द फर्स्ट स्पाइस यूज्ड वाज पेपर, and it gained an enormous social and economic value there. Greeks were familiar with the use of black pepper as early as 4th century BC. That is why in Sanskrit it is called यवन प्रिय। किसको कहते हैं, क्या है यवन प्रिय, कौन है यवन प्रिय? ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर है यवन प्रिय, इंसान का नाम नहीं है। ब्लैक पेपर है यवन प्रिय क्योंकि वो यवनों को बड़ा प्रिय था, और यवन का मतलब कोई भी बाहर गांव से आए उसको कहते हैं यवन। अगर वो यस सिविलाइज्ड है तो यवन कहेंगे, सिविलाइज्ड नहीं है तो मलेच्छ कहेंगे हुणास को। और जो और जितने लोग अटैक करने आते थे, अटैक करके लूट के चले जाते थे, उनको कहते थे म्लेच्छ, और जो सिविलाइज्ड लोग थे उनको कहते यवन। यवन प्रिय था ये। अरिकमेडु इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन दी साउथ इंडिया। भाई तीसरी बार आ रहा है, अरिकमेडु आ रहा है तीसरी बार। Arikmedu is an archaeological site in southern India at Pondicherry. An intaglio was found here which was carved with the picture of a man. Intaglio मतलब एक डिजाइन या पिक्चर का ही समझ लो आप। It was identified as Augustus Caesar. कहाँ का एम्पायर है ये? रोमन एम्पायर है, ऑगस्टस सीजर। जार पता है, जार सुना है? जार रशियन। रशिया में राजा को जार कहते थे, राइट? याद है? जार 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 का जो ओरिजिन है वो ये सीजर वर्ड से है। जूलियस सीजर, ऑगस्टस सीजर, सीजर सीजर सीजर, जर 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 हो गया, वो रशिया में जार कहने लगे राजा को। चलो, तो जार वर्ड हैज इट्स ओरिजिन इन सीजर। तो अरिकमेडु में पौंडीचेरी के पास ऑगस्टस सीजर का एक पिक्चर मिला है, इंटैग्लियो मिला है, यानी कार्व्ड डिजाइन। अरिकमेडु में पूछेगा तो हाँ बोल देना, कहाँ मिला है? अरिकमेडु में मिला है। ऑगस्टस सीजर का इंटैग्लियो इंडिया में कहाँ मिला है? अरिकमेडु में मिला है। कहाँ? अरिकमेडु, पौंडीचेरी के पास। ठीक है, बोर हो रहा है क्या? नो सर। कोई मतलब नहीं है बोर होके भी, वैसे भी एंशिएंट हिस्ट्री खुद से कई लोगों से नहीं पढ़ी जाती है, कर लो यहाँ पे।
Arikamedu is an archaeological site in the southern India at Pondicherry, and intaglio was found here, which was carved with the picture of a man. वो कौन था? Augustus Caesar. Beads and gems were also found. Beads और gems भी मिले. पूछूंगा अभी ये सब. Hence, it was concluded that these antiquities belonged to Roman Empire. Jubril called Arikamedu a true Roman city. अच्छा. In Periplus, it was called Poduke. Periplus क्या है ये? सब बुक तो नहीं है वो बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी. इसमें खाली यहाँ पे छोटा सा नाम लिखा है उसका. पेरिप्लस में इस सिटी को कहा था पोडुके. इतना रटने की कोशिश. देखो ओके के ऐसा कुछ दिया है ना. अरिकमेडू पोडुके के ऐसा कुछ हल्का सा दिमाग में रख लो. पूरा रटने की जरूरत नहीं है. अगर कर पाओ तो कर लो. बाकी इतना सब कुछ रट के होता नहीं है. जहाँ जहाँ नहीं होता मैं बता देता हूँ. इसको रहने दो. बट अगस्टस सीजर भाई रट लो. यवन प्रिय रट लो. ऊपर मैटवेलिन रट लो. बुक का नाम दिया था वो रट लो. महेंद्र वर्मन मतविलास प्रहासन ये रट लो. Amphor jar is an ancient jar with a long and narrow neck and two handles on both sides. एक टाइप का सामान रखने का जार होता है. This jar was used in ancient Rome as a container for wine or oil. Various trade union existed in South Indian townships like Manigramam, Nandadesi. ये तो PYQ है ये भी ना. Nandadesi, Manigramam, etc. The purpose of these unions was to encourage trade and business. Urayur was very significant town. Urayur was very significant town during the Sangam era, located on the banks of Kaveri river. ये भी रट लो. It was known as Koli and Varnam, and it was known as Koli and Varnam, and was the major center of cotton. रट्टा मार लो. उरयूर कॉटन. उरयूर कॉटन कहाँ किसकी किनारे? कावेरी के किनारे. उरयूर कॉटन. उरयूर कॉटन रट लो. उरयूर कॉटन. उरयूर कॉटन पूछूंगा भी थोड़ी देर में. उरयूर से होता था कॉटन. तोंडी मुशीरी ये सब क्या है? नेलीसंडा. पोर्ट्स ऑन वेस्टर्न कोस्ट. यस वेरी गुड. पोर्ट्स वो भी वेस्टर्न कोस्ट का. एक बार वो पूछ चुका है तो अगली बार ऑब्वियसली डीप जाएगा अगर पूछना होगा तो वेस्टर्न कोस्ट पे है. उरयूर क्या है? कॉटन. कॉटन के लिए फेमस था. कावेरी रिवर के किनारे है. कॉटन कावेरी उरयूर. Again, it is mentioned in the Periplus of the Erythraean Sea. Vengi River was the lifeline of the state of Pandya. रट लो ये भी. Vengi, 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 Vengi River. Vengi River was the lifeline of the Pandya. The river originates in Kandan, Manikanur. ये जाने दो इतना कहाँ originate होती है कहाँ जाती है. Located in the south of Kaveri. It comprises of these districts of modern Madura and some regions of Travancore. Its capital was Madura. ठीक है. Chera was a state of South India, located in the present-day state of Kerala, and to a lesser extent parts of Tamil Nadu. The capital was Vanchi. ये रट लो Vanchi. Capital of Kadamba rulers was Vanvasi. Kadamba dynasty was founded by Mayur Sharman. Kadamba state was annexed by Pulkashin II. Pandya king of South India sent an ambassador to the king of Rome in 26 BC. Pandya का बड़ा ट्रेड होता था उनके साथ. Pandya dynasty had the longest duration of reign in the southern Indian region. 200 BC से 1378 AD तक इन लोगों ने राज किया. इन सम फॉर्म ऑफ दी अदर. छोटे बड़े होते गए बट इन लोगों ने राज खूब किया है. Their capital was Madurai. Meenakshi temple was originally built by Kulasekara Pandya. It is located in Madurai, and the lotus-shaped city surrounds it completely. ऑगस्टस सीजर का वो फोटो कहाँ मिला? पॉन्डिचेरी अरिकमेडू. मैटवेलिन कौन है? मैटवेलिन मैटवेलिन चाइनीज विजिटर. Chinese traveler. चालुक्यास के. बैटल ऑफ तक्कोलम के बारे में बताओ. कुछ कम सर उसमें कंबाइंड फोर्सेस थी बहुत सारी. राष्ट्रकूटा वगैरह. राष्ट्रकूट थे और 2-3 जने और थे और इन लोगों ने लड़ाई करी
चोला से, और वो हार गए, चोला हार गए। कौन था रूलर? कृष्णा थ्री। कृष्णा थ्री ने लड़ा है तक्कोलम। मठविलास प्रहासन किसने लिखी है बुक? किसने लिखा है वर्मन, मठविलास प्रहासन? महेंद्र वर्मन, MM, महेंद्र वर्मन ने लिखा है। किस जॉनर की बुक है ये? ह्यूमर। ह्यूमर। ब्लैक पेपर को क्या बोलते थे? यवन प्रिय। उरैयूर किसके लिए फेमस है? कॉटन। व्हाट अबाउट अदर्स भाई, नहीं याद हुआ? क्या भाई याद हुआ है कि नहीं हुआ है? कोई बोल नहीं रहा है कुछ और? पानवरियम क्या है? पानवरियम, पानवरियम क्या है? फाइनेंस, फाइनेंस की यस, कमिटी, गोल्ड और वर्किंग फाइनेंस की कमिटी। कमेटी। गोल्ड और फाइनेंस की वर्किंग कमेटी। चलिए ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल किसने बनवाया, किस डायनेस्टी ने? मीनाक्षी टेम्पल लास्ट में क्या था? पांड पांड्या समथिंग। पांड्या ने बनाया। पांड्या ने बनाया मीनाक्षी टेम्पल। चलिए अब हम आ गए एंशिएंट लिटरेचर पे। शुरू करते हैं इसको। इसमें थोड़ी नॉर्थ की बुक ज्यादा होंगी। द ग्रीक ऑथर हीरोडोटस, नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, उसकी फेमस बुक थी हिस्टोरिका। डिस्क्राइब्स द इंडो पर्शियन रिलेशंस ड्यूरिंग द 5th सेंचुरी। ठीक है, इसको रहने दो। मुद्राक्षस, चलो भाई नीचे नीचे की लाइन देखे बिना बताओ, मुद्राक्षस किसने किसने लिखी है मुद्राक्षस? विशाखदत्त। विशाखदत्त। अब एक इंपॉर्टेंट बढ़िया बात क्या है इसकी कि विशाखदत्त वाज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, बट इट डिस्क्राइब्स हाउ चंद्रगुप्त विद द असिस्टेंस ऑफ कौटिल्य ओवरथ्रू नंदास। कुछ लेक्चर्स पहले अगर कोई उसमें प्रेजेंट रहा हो तो मैंने हिस्टोग्राफी की बात की थी। किसी को पता है हिस्टोग्राफी क्या होता है? नहीं पता सर। एम आई ऑडिबल? यस सर। मैंने कहा कि मैंने कुछ समय पहले बहुत ही स्टार्ट के लेक्चर्स में हिस्टोग्राफी की बात की थी। किसी को पता है हिस्टोग्राफी क्या होता है? याद नहीं आ रहा। हिस्टोग्राफी मतलब Sir, not audible. Sir, not audible. एम आई ऑडिबल? एम आई Yes. ऑडिबल? Now audible. Now ठीक है, audible. या ओके।
तो मैं कह रहा था कि मैंने हिस्टोग्राफी की बात की थी, हिस्ट्री लिखने के प्रोसेस को हिस्टोग्राफी कहते हैं। तो ब्रिटिशर्स हम पे क्लेम करते थे कि इंडियंस को हिस्टोग्राफी नहीं आती, उनको खुद का इतिहास लिखना नहीं आता। टुडे आज हम इतिहास की किताबें पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि पहले क्या हुआ था, बट कोई लिखेगा तो पता चलेगा ना। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री की, ये राजा कैसा था, इसने क्या किया, सोशल कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिक स्थिति क्या थी, कोई बाहर का आके लिखे या कोई इंडियन लिखे। तो ब्रिटिशर्स को एलिज करते हैं, इंडियंस को हिस्टोग्राफी आती है, उनको अपना हिस्ट्री लिखने नहीं आता। दिस इज अ प्रूफ कि इंडियंस को हिस्टोग्राफी आती थी। गुप्ता पीरियड, क्या पीरियड गुप्ता का, 4th-5th सेंचुरी। और चंद्रगुप्त कब था, 321 बीसी, राइट, यानी 4th सेंचुरी बीसी। ऑलमोस्ट कितने सालों का गैप हो गया, 400 उधर 400 इधर, 100-200 छोड़ दी तो भी 600-700 साल बाद भी उसके बारे में बात हो रही है, उसके ऊपर बुक्स लिखी जा रही हैं। दैट मीन्स इंडियंस वर गुड एट हिस्टोग्राफी। Am I clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। Yes, sir. स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने देखा मुद्र राक्षस। मुद्र राक्षस किसने लिखी है, विशाखदत्त ने। बट विशाखदत्त वाज नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ मौर्यस, वो गुप्ता पीरियड में थे और उन्होंने बताया उस बुक में How Chandragupta Maurya with the help of Kautilya overthrew Nandaz. दिस एरा इज नोन फॉर राइटिंग प्रोज एज वेल एज पोइट्री। अमरकोश बाय अमर सिंह, रटते चलो भाई, अमरकोश बाय अमर सिंह। वत्स्यायन ने लिखी थी कामसूत्र। अमरकोश बाय अमर सिंह, अमरकोश बाय अमर सिंह, कामसूत्र बाय वत्स्यायन, मेघदूत बाय कालिदास, मुद्र राक्षस अगेन बाय विशाखदत्त। ये सारी बुक्स गुप्ता पीरियड में लिखी गई। क्लासिकल लिटरेचर सर स्क्रीन कंपोज नहीं ड्यूरिंग दिख दिस रही है। पीरियड। स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक सेकेंड, स्क्रीन नहीं दिख रही है। दिख रही है, अब दिख रही है? नो सर। No. नहीं दिख रही है? No, sir. एक सेकेंड, चाहिए, दिख रही है? Yes. यस सर दिख है। बढ़िया, चलो। तो हमने कुछ बुक्स देखी। अमरकोश लिखी है अमर सिंह ने, कामसूत्र लिखी है वत्स्यायन ने। कामसूत्र वत्स्यायन ने, मुद्र राक्षस विशाखदत्त, मेघदूत कालिदास। फेमस ऑथर्स अंदर बुक, रट्टा मारते चलो, सूरदास। सूरदास ने लिखी है सुरसागर, सुर सरवली और साहित्य लहरी। सुरसागर, सुर सरवली और साहित्य लहरी। सुरसागर और सुर सरवली तो याद हो जाएगा, साहित्य लहरी की वजह, सूरदास की वजह से। साहित्य लहरी में थोड़ा सा इशू हो सकता है। दंडिन,
दंडिन को याद कर लो। दंडिन ने लिखी है दश कुमार चरितम, दश कुमार चरितम। तुलसीदास, ये इन्होंने लिखी है रामचरित मानस, विनय पत्रिका, कवितावली। कालिदास का तो भाई सारे ही रट लो। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम और मालविका अग्निमित्रम। मैंने बताया था पुष्यमित्र शुंग के बेटे का नाम अग्निमित्र। अग्निमित्र। दिस बुक इज ऑन अग्निमित्र एंड अग्निमित्र मालविका, and मालविका मालविका। अग्निमित्र। यस। कुमार संभवम ये किसके ऊपर है? ये है किसके ऊपर है, पता है किसी को? कार्तिकेय के ऊपर है ये कुमार संभवम, अबाउट द बर्थ ऑफ कार्तिकेय। चलो रट्टा मार लो भाई। अमरकोश बाय अमर सिंह, कामसूत्र बाय वत्स्यायन, मेघदूत कालिदास, मुद्र राक्षस विशाखदत्त, दंडिन का दश कुमार चरितम डीडी, दश कुमार चरितम, 10 कुमारों का चरित्र, 10 कुमार चरितम डीडी। सूरदास सर दास। सुरसागर सुर ठीक है सर। सुरसागर सुर सरवली साहित्य लहरी। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और कालिदास ने बहुत सारा लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, सारे रटने हैं। चलिए जितनी बुक्स हैं भाई कोशिश करो सारे रट लो। ये है नैषाद्य चरित, ये नल और दमयंती की स्टोरी है। नैषाद्य चरित, नैषाद्य चरित इट इज टेकन फ्रॉम, इट इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। महाभारत से लिखा गया है, लिखा है इसको श्रीहर्षा ने। नैषाद्य चरित लिखा है श्रीहर्षा ने। नैषाद्य चरित श्रीहर्षा, रोज थोड़ा थोड़ा देखोगे रट के हो जाएगा, लेकिन आज थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो, कुछ तो याद सर हो ये जाए, कब कुछ याद। श्रीहर्षा। क्या हो गया? सर ठीक है। श्रीहर्षा चलो। Kiratarjuniam is an epic poem describing combat between अर्जुन एंड लॉर्ड शिव। देखो इसमें बीच में अर्जुन है, देखा? सर किरत अर्जुनियाम, ये अर्जुन और लॉर्ड शिव के बीच में बैटल के बारे में है। माघ ने लिखा है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध सबको पता है, महाभारत का एक अगेन पार्ट है शिशुपाल का वध। माघ ने लिखा है इसको शिशुपाल वध। दस कुमार चरितम ऊपर ही पढ़ा हमने, दंडिन। देखो ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले जितना हो सके उतना कर लो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये जितना हो सके कर लो। दश कुमार चरितम हमने ऊपर देखा भी, दंडिन ने लिखा है। डिस्क्राइब द एडवेंचर्स ऑफ 10 प्रिंसेस। पंच सिद्धांतिका वरह मिहिर, वरह मिहिर, वरह मिहिर का किसी को वरह मिहिर के बारे में कुछ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है? सर उसके कोर्ट में था शायद चंद्रगुप्त टू के, शायद नहीं, उसके कनिष्क में था या हर्ष चंद्रगुप्त टू में था। प्रोफेशन क्या था? सर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, चंद्रगुप्त टू है या कनिष्क है। किसी का ऑडियो चालू है, बंद कर लो। सर Am I audible? वराहमिहिर था तो यस सर। हाँ पहले इनका प्रोफेशन बताइए, क्या करते क्या थे? कोर्ट तो चंद्रगुप्त का था, एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी, और चंद्रगुप्त के कोर्ट में थे। चंद्रगुप्त टू। वराहमिहिर अगेन मैं बात करूं आपके बुक की जिसका नाम है सिंघानिया। सिंघानिया मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज करके एक सेक्शन, ठीक है, मौका मिले, टाइम मिले और बोर ना हो रहा हो तो वो सेक्शन खोलना। ये सब बाद की बात है, पहले टेम्पल आर्किटेक्चर, पहले बुद्धिज्म जैनिज्म, पहले रॉक्स एंड एडिक्ट्स, पहले ये पेंटिंग, उसके बाद की बात बता रहा हूँ। तब जरा सा देख लेना, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज भी देख लेना। उसमें आपको भास्कर भी मिलेंगे, लीलावती लिखी हुई मिलेगी, उसमें आपको वराहमिहिर मिलेंगे, कनद मिलेंगे, आर्यभट्ट मिलेंगे, ठीक है, ये सब पर्सनालिटीज आपको मिलेंगे उसमें। स्कूल्स ऑफ थॉट भी वहीं से करना है। और इसके बाद एक इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वो भी कर लेना है। इंटेंजिबल कल्चर ऑफ हेरिटेज ऑफ इंडिया वो भी कर लेना है। मैं एक दिन सोच रहा हूँ मार्क करके दे दूंगा मैं अगली बार कि सबसे इम्पोर्टेंट डिग्री वाइज कि सबसे पहले क्या करना है, ये तो पक्का होना चाहिए। उसके बाद मौका मिले, टाइम मिले, मन करे तो दूसरे कर लेना। तो इनके बारे में आपको और जानकारी मिलेगी।
नितिन सिखानिया से। मिलिंद पान्हो, बिना देखे बताओ किसने लिखी है ये? मिलिंद पान्हो किसने लिखी है ये? नागसेन। बहुत भारी कंफ्यूजन होता है बच्चों को नागार्जुन और नागसेन के बीच में। नागसेन ने लिखा है, मिलिंद पान्हो। सर एनसीईआरटी नाग में आर एस शर्मा में नागसेन और नागार्जुन दोनों को एक ही लिखा हुआ है, इसलिए अच्छा, शायद। यस सर, आर एस शर्मा में मैंने पढ़ा था। मिलिंद मिलिंद पान्हो, दूसरा नाम क्या था इस किंग का, याद है किसी को? मियांडर। मिनेंडर, मिनेंडर, मिनेंडर। हाँ मतलब सर कुछ ऐसा ही है। सियालकोट कैपिटल थी इसकी, ऐसा भी लिखा है। जय सिंह वॉज अ कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ कश्मीर। कल्हाना, कल्हाना ने लिखी राजतरंगिणी। इसको हमने शायद कहीं और भी पढ़ा है क्या? मेडिवल करते टाइम हमने शायद पढ़ा था, राइट? कोई मेडिवल की क्लास का है? यस मेडिवल सर। करते टाइम हमने इसको पढ़ा था, कल्हाना राजतरंगिणी। ही कंप्लीटेड दिस पायनियर क्रिएशन ड्यूरिंग द रीन ऑफ जय सिंह। जय सिंह के रीन के टाइम पे किया था। अब ये भी पढ़ लो, कल्हाना राजतरंगिणी जय सिंह के टाइम पे। राजतरंगिणी क्या है? इट इज अ metrical historical chronicle of the northwestern Indian subcontinent, particularly the kings of Kashmir, was written in Sanskrit। कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा है इसको। अश्वघोष पे आ जाते हैं। अश्वघोष ने क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट बुक या हर्षचरित। चरित बोला था मैंने। हर्षचरित, हर्षचरित बाणभट्ट है, सॉरी। चरिता किसने लिखा है? सर हर्षचरित हर्ष बाणभट्ट है। बाणभट्ट ने लिखा है। बुद्धा चरिता इज अश्वघोष। अश्वघोष बुद्धा चरिता। बुद्धा चरित अश्वघोष, बुद्धा अश्व। हाँ चरिता, सर, यस, अश्व इज बीए बुद्धा। करना है ना, बीए। बीए हाँ बीए अश्व, बुद्धा चरिता अश्वघोष। चलो, और एक है, ये है अश्वघोष। सौंदरानंद काव्य। सौंदरानंद काव्य अशोक लिखा। मेन बुक तो बुद्धा चरिता याद रखनी है आपको। द पोएम वॉज डिस्कवर्ड एंड एडिटेड बाय पंडित हरप्रसाद शास्त्री। ये जाने दो। बुद्धा चरिता इज अ पोएटिक नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्धा बाय द संस्कृत पोएट अशोक। हर्षवर्धन वॉज ऑल्सो अ ग्रेट लवर ऑफ एजुकेशन एंड लर्निंग। ही सपोज टू बी द ऑथर ऑफ 3 किताबें, राजतरंगिणी, सॉरी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद। नागानंद। राजतरंगिणी किसने लिखा है? राजतरंगिनी कल्हण, कश्मीर किंग्स, संस्कृत लैंग्वेज। कश्मीर के राजाओं के बारे में उसमें लिखा है। एनपीआर है ना, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर आने वाला है। नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली, नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली, ये किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने लिखी है। हिस्टोरियन से हर्षा वॉज पेट्रन ऑफ लेटर्स। ही अपीयर्स टू हैव wielded the pen with no less dexterity and effect than the sword। हिस्टोरियन क्या कहते हैं अपने काम में नहीं जाने दो। There are 3 plays authored by him, रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागनंद। तीनों प्लेस हैं। इट इज सेड दैट it was composed by a king named Harshadev। वो हर्षा ही है। This royal author has been identified as Harsha of Kannauj since it is contended that no other sovereign of his name can meet the requirements of the case। Kalidas was a Sanskrit poet and a dramatist and probably great Indian writer of any epoch। The 7 works identified by him, सारे रटते चलो। अभिज्ञान शकुंतलम, ये हमने अभी तक देखा नहीं है, बाद में आते हैं इस पे। मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहरा, रघुवंशम और विक्रम उर्वशी। विक्रम और उर्वशी की कहानी, विक्रम उर्वशी। रघुवंशम ये सबको पता है भाई, राम भगवान के ऊपर होगा। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतु संहरा, विक्रम उर्वशी। कालिदास के तो सारे रट लो। First play composed by the great poet Kalidas is Malvika Agnimitram। Often it is called Kalidas Malvika Agnimitram। ठीक है। As an honor to Kalidas, this play consists of 5 acts about the love story of King Agnimitra of Vidisha from the Shunga dynasty। स्वप्नवासव दत्तम किसने लिखा है भाई? भास। स्वप्नवासव दत्तम भाष ने लिखा। Is a Sanskrit play written by great poet भाष। मूवी भी आई है गीता गोविंदम या गीता गोविंदा। तो गीता गोविंदा इज एन एपिक पोएम रिटन इन संस्कृत बाय जयदेव।
एक दिन में नहीं होगा, पर जितने हो सके आज कर लो, बाकी के बचे हुए एक दो दिन बाद कर लेना। हम खुद ही पूछते रहते इतनी बार आपका हो जाएगा, बट कुछ याद कर लो यहाँ से, ठीक है, ध्यान दिए रहो। गीता गोविंदा जयदेव, जैसे अब ये नहीं याद हो रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, बट कालिदास तो याद हो जाना चाहिए, भाईदंडन सूरदास याद हो जाना चाहिए, ऊपर हर्षा का याद हो जाना चाहिए, बुद्धा चरिता अश्वघोष तो नींद में पूछे कोई तो बता दो, बुद्धा चरिता और हर्षा चरिता। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन याद आ रहा है कुछ लक्ष्मण सेन से, जिसने मेडिवल लिया है, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन बख्तियार खिलजी जब यस, था जब तो यस बख्तियार खिलजी ने जब अटैक किया था तो लक्ष्मण सेन जो है बिना लड़े भाग गए थे। चलो ठीक है, तो जयदेव उनके रॉयल पोएट थे, गीता गोविंदा लिखने वाले। पंचतंत्र भाई ये भी पता होना चाहिए किसने लिखा है, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने लिखा है। इज अ कलेक्शन, पंचतंत्र क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडियन एनिमल फेबल्स विच हैज एड extensive circulation both in the country and of its origin and throughout the world. It has been translated into 15 Indian and 40 foreign languages. इसको रशिया में भी काफी पसंद किया गया था. It was compiled in Sanskrit and Pali. Compilation is attributed to पंडित विष्णु शर्मा. पंचतंत्र कुछ प्रिंसेस को लाइफ लेसन्स देने के लिए ये लिखा था इन्होंने. इन मुगल एरा इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय अबुल फजल अय्यार दानिश. ये हमने देखा हुआ है मेडिवल में, अबुल फजल ने इसको ट्रांसलेट किया था अंडर द नेम अय्यार दानिश. दानिश दानिश Bhaskaracharya, also known as Bhaskar II, known for his significant contribution to mathematical and astronomical knowledge. Bhaskaracharya, इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, लीलावती नाम का, लीलावती बुक का जो क्वेश्चन आता है, तो उनकी बेटी का भी नाम है. Mathematical and astronomical knowledge. In the 12th century, there are 6 well-known works of Bhaskaracharya. His book Siddhanta Shiromani has 4 parts: लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय and गोलाध्याय. लीलावती उनकी बेटी का नाम था. He wanted his daughter to be very famous, so he named his book after his daughter. आर्यभट्ट was a renowned mathematician. ये तो सबको पता है भाई, उन्होंने जो बुक लिखी है वो भी पता है, आर्यभट्टिया. बुक डील्स विद एस्ट्रोनॉमी, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक अलजेब्रा, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है, जाने दो उसको. मट्टविलास प्रहसन अभी ऊपर देखा किसने लिखा है, बिना देखे बोलो, मट्टविलास प्रहसन किसने लिखा है, महेंद्र वर्मन. कौन सी डायनेस्टी है, महेंद्र वर्मन सर डायनेस्टी आदमी है. अदर्स, यू गाइस फॉलोइंग. बोलो भाई, हर्ष, अपूर्व, जहांगीर, आयुषी, अपूर्व इज समझ में नॉट आ रहा है ना. स्पीकिंग टुडे. पल्लवा सर. पल्लवा, वर्मन पल्लवा. मत्तविलास प्रहसन, पल्लव किंग, महेंद्र वर्मन. मनुस्मृति, very very debated, very controversial, also known as Manav Dharma Shastra, is mainly related to societal system. It is the earliest metrical work on Brahmanical dharma in Hinduism. Manu is considered to be the originator of law of India. ठीक है, zero. ये तो was discovered by an anonymous Indian. Arabians learnt it from India and carried it over Europe. And the irony is, ये जो मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं इसको ये लोग अरब, यूरोपियंस जो हैं वो इसको अरब ओरिजिन का मानते हैं. वो कहते हैं अरेबियंस ने मैथ सिखाया, वो यहाँ से सीख के गए थे. Arabs firstly used zero in 873 AD. The natural history is the creation of Pliny the Elder, a Roman author. ठीक है, जाने दो. इम्पोर्टेंट वाले यहाँ दिया हुआ है. चलो थोड़ा थोड़ा पूछता हूँ, इजी वाले पहले पूछता हूँ. बताओ बताओ, कल्हाना ने क्या लिखा है. राज ऐसे तरंगनी. नहीं भाई, ऐसे नहीं, किसी की राजतरंगी. बोली नहीं निकल रही है तो मैं लिखवाऊंगा. आओ ग्रुप में लिखो. राजतरंगी कलह जैसे. चलो, आता है तो भी
4 किताबें कालिदास की, राइट 4 बुक्स ऑफ कालिदास, राइट 4 बुक्स ऑफ कालिदास। चलो अदर्स, दूसरे कोशिश करो, कोई और एक नाम भी आ जाए, ठीक है, कोशिश करो कोई और नाम भी आ जाए। विक्रमो उर्वशी। चलो एक और सवाल लोड हो गया, जिसका वो हो गया, एक और सवाल आ गया है। हर्षवर्धन की तीनों किताबों का नाम लिखो, हर्षवर्धन के तीनों किताबों के नाम लिखो, हर्षवर्धन के तीनों किताबों के नाम लिखो। चलो जिसका वो हो जाए, लीलावती रिटन बाय, लीलावती किसने लिखी? चलो बुक्स रिटन बाय हर्षवर्धन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लीलावती किसने लिखी? लीलावती किसने लिखी, जल्दी करो। चलो करो भाई जल्दी जल्दी, क्या 2-3 ही आए हैं अब तक? बताओ मुझे। बड़ी जरी वरियम एंड छोटे वरियम, चलो जिसका वो हो गया नीचे आओ। सर चलो थोड़ा चलो है हॉर्टिकल्चर ईरी लेक। चलो लिखो लिखो लिखो, लिख के याद करो। चलो जिसका वो हो गया अगले पे आ जाओ। क्या बात है। चलो भाई मेटवेलिन बताओ, मेटवेलिन कहाँ से था? मेटवेलिन, मेटवेलिन बताओ, मेटवेलिन। चाइना चालुक्य डायनेस्टी। देखो इसमें से एक आध सवाल भी आ गया तो वो नहीं छूटना चाहिए, इतना सब लिखने बोलने समझने बार बार लिखने के बाद गलत नहीं होना चाहिए। यस सर। सर एक पान से हमने आज भी हमने पान वरियार पढ़ा। पान से सर हमने पहले भी कोई कमेटी पढ़ी थी ना, वो भी कॉमर्स से रिलेटेड थी। सर उसका क्या नाम था? आर्या से मौर्यास में व्हाट वाज द नेम? क्या पढ़ी थी?
पाण्याध्यक्ष था क्या सर? पाण्य अध्यक्ष और एक दूसरा था पॉटव अध्यक्ष। चलो बताओ। पॉटव इज वेट्स। पॉटव इज वेट्स। पॉट में हम वेट्स डालेंगे। पक्का? यस सर, पॉटव इज वेट्स। पाण्य अध्यक्ष ट्रेड वगैरह से था। ट्रेड पानी अध्यक्ष कॉमर्स। में, हाँ, ट्रेड पानी अध्यक्ष कॉमर्स। ट्रेड कॉमर्स, और जो हमने आज पान वाला पढ़ा था वो भी ट्रेड एंड गोल्ड और कॉमर्स। गोल्ड फाइनेंसिंग कमेटी है। यस, पॉटव अध्यक्ष और पाण्य अध्यक्ष हमने पढ़ा था। चलो पूछ ही लेते हैं वापस से। बताओ भाई, व्हाट इज पॉटव अध्यक्ष? तो पॉटव वेट्स और मेजर्स ही तो था। क्वेश्चन डाल दिया मैंने। उफ, चलिए, हमने शुरू किया था चोला से। हमने एंशिएंट लिटरेचर कर लिया। अभी हमारा जो बचा है वो है प्री मेडिवल। प्री मेडिवल हम करेंगे कल। उसके बाद हम चलेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे भाई, बुद्धिज्म जैनिज्म देख लेंगे। ठीक है? सर वो सर ने बोला था वो भी करेंगे हम अलग से, इंस्क्रिप्शंस वाला, किस हाँ इंस्क्रिप्शन हाँ, में क्या है। यस यस, इंस्क्रिप्शन करेंगे हम। इसके साथ हाँ, बुद्धिज्म जैनिज्म को भी बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, तो इंस्क्रिप्शन भी कर लेंगे। देखते हैं फिर एक आधा चीज़ और जो कर सकें। आज आई एम सॉरी फॉर डिलेइंग इट। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया, एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ अबाउट टू गिव इंटरव्यू। उसको थोड़ा सा बहुत मैंने कट किया, बट देयर वाज समथिंग अर्जेंट, तो 2-3 बार उसने कॉल किया, तो आई हैड टू अटेंड हिम। तो आपके लगभग 30 मिनट इसमें चले गए। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। और कल से हम ख़त्म कर देंगे इसको, और फिर हम करेंगे सबसे पहले, इसके बाद हम करेंगे बुद्धिज्म जैनिज्म, उसके बाद हम करेंगे इंस्क्रिप्शन। ठीक है? ये वाला, ये एक पीडीएफ है, इसको समझ लेना। यहाँ से एक आधा सवाल तो आ ही रहा है आजकल। ये पीछे का जो है ना, कालचोरली, काकतिया, सबसे एक आधा सवाल आ ही रहा है। आई वुड सजेस्ट यू गाइज, आप वो टाइम पीरियड वाला वीडियो देखते रहिए। सेट्स में देखिए, एंशिएंट देखना है खाली एंशिएंट देख के रख दो। फिर जब मेडिवल देखना है खाली मेडिवल देख के रख दो, बट देखो उसको, बहुत क्लियर होगा, उसको देखो, पढ़ते रहो, और कीप सर रिवाइजिंग। ये भी कर सकते हैं हम, जो मुझे फील हुआ कि सर एक बारी में हम पूरे इंडिया को देखने से अच्छा ना, जैसे अभी हम फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो हम पर्टिकुलर एक पार्ट को देखें, उसके हाँ, बाद। केवल साउथ को देखो, केवल नॉर्थ को देखो। नॉर्थ तो क्लियर है, नॉर्थ में किसी को इतना दिक्कत, सबको पता है, मौर्य, गुप्ता, हर्षा, कोई हम्म, दिक्कत नहीं है। राष्ट्रकूट और पाला, और पाला सेना, राष्ट्रकूट और गुजर, वो नॉर्थ क्लियर है। दिक्कत साउथ में, क्योंकि अब साउथ even का भी the हो गया books थोड़ा have क्लियर। been books have been a bit partial towards north. साउथ का उतना क्लियर नहीं हुआ है। इवन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अब तक जो किताबें लिखी गई हैं, हो सकता है उनकी गलती है, बट जो भी हो, हमें तो पढ़ना है क्योंकि सवाल आ रहे हैं वहां से। तो साउथ पे फोकस करो। यस, आप रीजन्स पे फोकस कर सकते हो, और फिर आप टाइम पीरियड देख लो। वी आर थिंकिंग कि अब तक हमने जितना भी कराया है उसका एक वापस से क्लब्ड सेशन लाया जाए, जिसमें हिस्ट्री नहीं होगा, क्योंकि वो तो हम जस्ट ख़त्म कर रहे हैं और उसमें कुछ खास है नहीं। हम सोच रहे हैं वी विल कम विथ पॉलिटी, इकोनॉमी, मैपिंग जो हमने देख चुका है वो, एनवायरनमेंट जो हमने देख चुके हैं वो, इन सारे सेशंस का एक क्लब्ड रिवीजन, री रिवीजन। यानी एक बार वापस से उसने आपने उसको हमारे साथ कर लिया। हमारे साथ मीन यू विल बी गिवन सर्टेन शेड्यूल, जिसमें शेड्यूल बता देंगे कल क्या होने वाला है, मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो उसको भी आपने फॉलो कर लिया, तो यार आपके लगभग वो पूरा जो कमांड करता है, 55-60 क्वेश्चंस कमांड करेंगे वो पार्ट, कम से कम उतना हो जाएगा। 2 हफ्ते से थोड़ा सा ऊपर, या लगभग 2 हफ्ते के आसपास का भी प्लानिंग इट, कि पूरा पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और इंडियन ज्योग्राफी का मैपिंग। इकोनॉमी।
Yes, economy. Yes, we have planned economy as well. But economy में economy we were very skeptical about economy. थोड़ा सोचा क्योंकि economy लोगों का थोड़ा सा होता है दिक्कत, और सिलेबस भी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस नहीं है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक नहीं है. सब लोग जो एक बुक फॉलो करते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम बोला तो मेजोरिटी लोग स्पेक्ट्रम कर लेते हैं. बट स्टिल वी हैव थॉट कि कंसेप्ट सेम है, तो हम थोड़ा बहुत रिवीजन जितना करा पाए हम करा देंगे. वी हैव थॉट ऑफ इकोनॉमी. Yes, sir. व्हाट आर योर गाइस व्यूज? इसके आप लोगों बाद को क्या इकोनॉमी आएगा? हो गया? हम्म? इसके बाद हम एशिया क्लब वही सोच रहे हैं यार. इसके बाद हम क्लब सोच रहे हैं कि वापस से पूरा चालू कर देते हैं. आज हिस्ट्री छोड़ के ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हमने जो की है, मैपिंग और पॉलिटी और इकोनॉमी और एनवायरनमेंट. तो बहुत ही बड़ा चंक होगा ये, काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता होगा ये. और एक बार आपने हमारे साथ इसको 2 हफ्ते में कर लिया, इसके बाद आपके पास फिर से पूरा 1 महीना और 16 दिन होंगे, उसके बाद फिर से आपने कर लिया, तो यार इससे ज़्यादा तो क्या ही रिवीजन करेंगे. एंड व्हेन आई से कि हमारे साथ कर लिया, आई प्रिज्यूम दैट यू गाइस कम प्रिपेयर्ड फॉर दिस. आप पढ़ के आएंगे यहाँ पे, फिर से एक बार पढ़ेंगे, कुछ होगा तो पूछेंगे फिर से, तो अच्छा खासा सर रिवीजन आप हो उसके जाएगा. लिए भी इकोनॉमी के लिए भी सर कॉन्सेप्ट्स दे सकते हैं करने के लिए, और फिर यहाँ पे एमसीक्यूज वी कैन सॉल्व. अच्छा, यू गाइस टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? आपको एमसीक्यूज चाहिए या रिवीजन चाहिए? सर रिवीजन एमसीक्यूज. से तो कुछ भी रीजन बाकी भी बोलो बोलो. रिवीजन चाहिए, एमसीक्यू चाहिए? से एमसीक्यू से भी कॉन्सेप्ट हमारे रिवाइज हो ही जाएंगे ना, बट एमसीक्यू में देखो, आप कौन से कराओगे? जैसे जो विवेक सिंह सर वाले जो बुक सजेस्ट करते हैं सर, या फिर मतलब सोर्स डिपेंड्स ऑन सोर्स ना, कि कहाँ से सोर्स हम डिपेंड्स एमसीक्यू ऑन कर रहे सोर्स. हैं. वी जनरली फोकस ऑन पीवाईक्यूज. बट अब खाली पीवाईक्यूज यूपीएससी से तो होगा नहीं, क्योंकि यूपीएससी के पीवाईक्यू कितने जाओगे पीछे, तो थोड़े दूसरे भी लेने पड़ेंगे एग्जाम्स पीवाईक्यूज के लिए. सर बट ये दूसरे बात है कि हाँ हाँ सर पीवाईक्यूज के लिए, ऐसा है कि नहीं, आई मीन एमसीक्यूज के लिए ऐसा होगा कि थोड़ा अच्छे लेवल का रिवीजन होना चाहिए लोगों का, तब आप एमसीक्यूज में आपको आनंद आएगा. राइट? अगर किसी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, वो बेचारा अगर एमसीक्यू लेने आएगा तो उसको मज़ा नहीं आएगा. अब वी वर स्टिल कंफ्यूज कि हम एमसीक्यू लाना चाहिए लोगों को ज़्यादा बेटर इस समय क्या पड़ेगा, या रिवीजन ला दें. बट वी आर प्लानिंग समथिंग क्लब करके, सारी चीज़ें क्लब करके एक साथ ले आने के लिए. विल टेक योर फीडबैक एज वेल. 2 हफ्ते के आसपास का होगा, जिसमें एक दिन के लेक्चर्स थोड़े से मतलब एक दिन में ऑब्वियसली सुबह शाम दोनों चलेगा. वो सुबह आपके 3 घंटे, शाम के 3 घंटे. बट हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया पूरा, बचा क्या? बीच के टाइम में आप रिवाइज कर लो, या उसी को फिर से पढ़ लो, या तैयारी कर लो, सी सेट कर लो. आई वॉज गोइंग थ्रू सी सेट. व्हाट स्ट्रेटेजी डू यू गाइज फॉलो? आप पहले मैथ्स उठाते हो, पहले इंग्लिश उठाते हो? सर पहले इंग्लिश. पहले इंग्लिश. बाकी सब लोग पहले इंग्लिश. सर मेरी तो मैथ्स वीक है थोड़ी, इसलिए इंग्लिश. बाकी उसके मैथ्स पहले उठाते हो, इंग्लिश पहले उठाते हो? इंग्लिश पहले. I इंग्लिश go पहले ask सारे. questions. यू गो विद सर क्वेश्चंस. आई मैथ्स मीन जो है वो ज्यादा सही रहता है शुरुआत में उठाना, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. इंग्लिश टाइम कंज्यूमिंग. सर जो डिफिकल्ट उसमें पैसे देते हैं, इट एक ओनली आधा आ हैज जाते वन हैं, ठीक है. क्वेश्चन. एक मैथ्स का क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लगता है? पर सर जिसके मैथ्स वीक है उसको तो आएगा ही नहीं ना क्वेश्चन. मैंने ना पिछला एपिसोड बड़ा अच्छे से प्रिपेयर किया था, ठीक है. बट स्टिल, और मैं आई वाज प्रीटी डिसेंट इन मैथ्स. ऐसा नहीं है कि आई वाज गुड इन मैथ्स, पर मुझे ना सवाल एक ही ढूंढना पड़ रहा था कि जो मैं कर पाऊँ. वहाँ कॉन्फिडेंस ऐसा हिल गया. तो दोनों करके जाओ. जिनका मैथ्स वीक है, मैथ्स को तगड़ा कर लो, क्योंकि क्या है ना, लाइन से 3 सवाल अगर इंग्लिश के नहीं आए ना, तो कॉन्फिडेंस गड्ढा करके ज़मीन के नीचे चला जाएगा. सेम गोज फॉर मैथ्स. पेपर ना मेरे सेंटर पे थोड़ा सा हल्का सा जल्दी हो गया, मतलब 1-2 मिनट शायद पहले उन लोगों ने अलाउ कर दिया देखने के लिए. मैंने उस 1-2 मिनट में 2 क्वेश्चन उठाए इजी मेरे समझ के, कि ये तो फटाफट, मतलब जो टाइम मिल गया एक्स्ट्रा उसको यूज़ कर लेता हूँ.
मैंने पहले उठाया था, टाइम चालू होके 10 मिनट हो गया, वो दोनों मेरे सॉल्व नहीं हुए और मुझे फिर दूसरे क्वेश्चंस पे जाना पड़ा। सीसेट के लिए ध्यान रखो, इवन जीएस के लिए भी, कॉन्फिडेंस इज द की। हर जगह पे कॉन्फिडेंस इज द की। सब कुछ आपके विरोध में जा रहा है, फिर भी कॉन्फिडेंस रखो। वो कॉन्फिडेंस बोलोगे कहाँ से आएगा? पढ़ा होगा तो आएगा, अच्छे से पढ़ा होगा, भरोसा होगा खुद के ऊपर, भाई मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, आई हैव गिवन माय एवरीथिंग, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने पढ़ा है, हो जाएगा मेरा। प्रिपेयर करो दोनों। इंग्लिश के लिए देखो, पीवाईक्यूज आपका ज्वेल है, ज्वेल। अब मैं कहता हूँ कि पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज करो, लेकिन कोशिश करो कि पीवाईक्यूज याद ना हो। इसलिए मैं एनालिसिस बोलता हूँ कि ऐसे करो कि मैं सही आंसर तक पहुंच कैसे सकता हूँ, वो वाली चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया करो। यानी ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, अचानक से कुछ पूछ लिया, बाहर से आ गया, यूपीएससी ने कठिन सवाल दे दिया, इसका कैसे सही जवाब ढूंढ सकता हूँ, उस पर ध्यान दो। और जो लोग पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं अच्छे से, लेकिन द क्वेश्चन स्पेसिफिकली भूल जाते हैं ना, वो उनका तो मतलब उनके लिए तो रामबाण है, समझ लो। क्योंकि वेन एवर यू टेक अप दैट पीवाईक्यू अगेन, वो आपके लिए न्यू होता है और आप वापस से उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि पीवाईक्यूज हैं लिमिटेड। आई डोंट नो इफ यू गाइस आर फाइंडिंग कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड दिस, बट मेरे को समझ आ रहा है, क्योंकि जैसे मैं हूँ सर, मेरे को एक बार मैंने अगर कोई पीवाईक्यू देखा तो मुझे आंसर डायरेक्ट, मतलब अगर मैंने किसी भी चीज मेथड से वो सोच लिया कि ये आंसर है, उसके बाद मेरा दिमाग दूसरी चीज नहीं सोच पाएगा unless and until somebody else tells me कि हाँ ये भी हो सकता है। पीवाईक्यू एनालिसिस करने का मतलब है कि मैं बैठूं, मैं देखूं, मैंने 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर लिए, अब इन दोनों में से जो सही ऑप्शन था मैंने वो सिलेक्ट नहीं किया, बट गलत वाला किया, तो मैंने क्यों किया, मैं कैसे सही वाले तक पहुंच सकता हूँ, क्या कोई पैटर्न है सही वाले तक पहुंचने का, क्या हर क्वेश्चन में कुछ हो रहा है, या मैक्सिमम क्वेश्चन में कुछ कोई पैटर्न है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन में, इकोनॉमी के क्वेश्चन में, एनवायरमेंट के क्वेश्चन में, साइंस एंड टेक में, सब में पैटर्न अलग होगा। एक एक पैटर्न, क्या मैंने एक ही क्वेश्चन एलिमिनेट, एक ही ऑप्शन में एलिमिनेट कर पाया, और एक कैसे कर सकता हूँ, ये है पीवाईक्यू एनालिसिस। कहाँ से आया है, ये पार्ट वापस रिपीट होगा, ये बात सब भी सच है, लेकिन भाई सिलेबस भी तो है ना। अगर आप 10-15 साल का पीवाईक्यू उठा लोगे तो उसमें तो चीज़ें रिपीट होंगी, क्योंकि सिलेबस दिया है, उसने फंडामेंटल राइट बोला है तो पूछेगा ही फंडामेंटल राइट से। उसने बोला है कि एग्जीक्यूटिव, तो वो एक आधा एग्जीक्यूटिव पूछेगा ही पूछेगा, उसमें हर बार आप रिपीटेशन पे मत जाओ। पीवाईक्यू एनालिसिस का सही मतलब है एनालाइज करो, हाउ कैन यू रीच टू द राइट आंसर, कौन सी स्ट्रैटेजी, तुक्का, प्रोसेस, चीट कोड क्या लगा के आप पहुंच सकते हो। दूसरा जो आपको बता रहा है वो सुन के साइड में रख दो, बट खुद देखो बैठ के। दिस इज पीवाईक्यू एनालिसिस विच टेक्स टाइम। ये सही एनालिसिस है। और भाई अगर आप सवाल भूल जाते हो या क्वेश्चन आपके लिए फिर से फ्रेश होता है, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, बून है, ठीक है। और सी सेट में इंग्लिश मैथ्स दोनों पे जोर रखना। अगेन जो आपका अच्छा है उस पर खुद पहले शुरू करना। उसमें खराब आता है अगर आप अंडर परफॉर्म कर रहे हो उसमें, तो भी जो टाइम आपने निर्धारित किया है उसके बाद दूसरे सेक्शन पे चले जाओ। आई स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स, आई गिव 1 hour टू मैथ्स, उसके बाद मेरा ऐसा है कि आई विल स्विच टू इंग्लिश। एक बार, पहली बार मैंने ये नहीं किया, आई स्टक टू मैथ्स कि नहीं मुझे थोड़े और मैथ्स करने हैं, थोड़े और मैथ्स करने हैं, और फिर उसमें टाइम चला गया और फिर मैं इंग्लिश को बहुत कम टाइम दे पाया एंड इट कॉस्टेड मी अलॉट। सी सेट में तो भाई ध्यान रखो, और इंग्लिश भी डुएबल है, इतना ध्यान में रखो, मैथमेटिक्स वाले इंग्लिश डुएबल है, बहुत अच्छा देता है मार्क्स इंग्लिश। पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करो, आंसर जो आया सोचो क्यों यही आंसर आया, बैठ के एनालिसिस करो, उसके साथ 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बिताओ, समझ में आएगा। चलो, आई विल टेक योर लीव नाउ, यू गाइस कैन कंटिन्यू। थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।